हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारी जर्नी का डे है सेकेंड, जिसके अंदर हम कर रहे हैं +2 का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। होपफुली आप सारी वीडियोस को मेरी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ बारीकी चीजें जो होती हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनके अंदर कंफ्यूजन रहती है। जब हम स्टूडेंट थे और हमें लगता था कि हम टीचर्स से वो चीज़ों को नहीं पूछ पाते हैं, जहाँ पे हम लैग करते थे, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सो आपने मेरी वीडियोस को ध्यान से देखना है, उनको लाइक करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो कंपाउंड है, हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये हमारा कंपाउंड है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, सो आईयूपीएसी के साथ साथ कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जो कन्वर्जन आते हैं ना, वो आपको कॉमन नेम से आते हैं। आईयूपीएसी नॉर्मली स्टूडेंट्स कर लेते हैं एंड कॉमन नेम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड या सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कुछ इस तरीके का। सो इसमें जो स्टूडेंट्स को कन्वर्जन करने होते हैं, तो वो फॉर्मूले को ही नहीं बना पाते, वो स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाते, तो आगे कन्वर्जन तो बहुत दूर की बात है। सो हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी से, जो बिल्कुल सिंपल है। जो हेलो एल्केन के जो आपके नॉमेनक्लेचर है, जो आपके इंपॉर्टेंट है, वो मैं साथ साथ करवाती जाऊंगी। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे अल्कोहल फिनोल ईथर या आगे जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके हिसाब से भी मैं उनके साथ साथ नॉमेनक्लेचर करवाती जाऊंगी। सो इससे आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी और आप अच्छे से इनको कवर कर पाओगे, क्योंकि मैंने अगर इकट्ठा नॉमेनक्लेचर करवा दिया, फिर सेम पहले जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो जैसे जैसे चैप्टर आ रहा है, वैसे वैसे हम इनका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। सॉरी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, बी आर। बी आर हमारे पास क्या है, सब्सटीट्यूएंट है। बी आर हमारे पास क्या है, सब्सटीट्यूएंट। सो हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको हमें क्या देना होता है, लीस्ट नंबर। ये चीजें आपने +1 में भी पढ़ी हैं कि अगर कोई भी सब्सटीट्यूएंट लगा है, तो हमें उसको कौन सा नंबर देना होता है, लीस्ट नंबर देना होता है, अगर हम दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बिल्कुल हम दे सकते हैं 1 2 3। ठीक है, सो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, अगर सब्सटीट्यूएंट दिया हुआ है तो हमने सब्सटीट्यूएंट को ही पहले लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, 1 ब्रोमो। उसके बाद हमारे पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सारे, तो हम क्या लगाएंगे, ए। 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर आपने 1 लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना तो भी चलेगा, ब्रोमोप्रोपेन भी लिख सकते हो, क्योंकि जो यहाँ पे ये 1 पोजीशन पे है, तो 1 पोजीशन को मेंशन करना या ना करना ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम इसका बताएंगे कॉमन नेम। अब हम क्या बताएंगे इसका, के लिए आप क्या लिखोगे, प्रोपाइल। ओके, क्या लिखोगे, प्रोपाइल। और बीआर के लिए क्या लिखोगे, ब्रोमाइड। मैंने कल भी जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तब मैंने बोला था ना कि चैप्टर का नेम हम क्या यूज कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स है, तो एल्काइल से प्रोपाइल, हैलाइड से क्या बन गया, ब्रोमाइड। एंड ये बिल्कुल नॉर्मल, कोई ब्रांच चेन नहीं है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एन। एन का मीनिंग होता है नॉर्मल, सो इट इज एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये हमारा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, जब बच्चों हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आती है, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ इधर भी एक एल्काइल ग्रुप लगा है CH3, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप लगा है CH3। इस जो ये वाली कंडीशन है, इसको जो ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं आइसो। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। ठीक है, सो ये वाली हमारा आइसो हो गया स्ट्रक्चर। तो इसका नेम क्या लिखेंगे, अगर कॉमन नेम की बात करूं, अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आइसो। आइसो तो हमने लिखना ही लिखना है, आइसो। एंड ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, क्योंकि कॉमन नेम है तो अल्काइल हैलाइड वाली फॉर्म में लिखेंगे। 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोपाइल। एंड लास्ट में क्या लिखोगे, क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड हमने बनाना है इसका आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम बनाना है, सो आईयूपीएसी नेम के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर देना है, जहां से मर्जी स्टार्ट कर लो। इधर से स्टार्ट कर लो तो भी इसको Cl को 2 नंबर मिलेगा, आप इधर से स्टार्ट कर लो तो भी Cl को कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। सो जहां से मर्जी स्टार्ट कर लो, 1 2 3। 2 पे क्या लगा है, क्लोरो, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो। एंड 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रो। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, ए। इट्स 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड वन इज CH3, CH के साथ CH3 लगा है,
मैंने आपको बोला था ना CH3 CH3 CH CH, फिर क्या लगा हमारे पास CH3। इट मींस ये वाली कंडीशन भी हमारी कौन सी होगी, आइसो वाली होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आइसो। कॉमन नेम की बात कर रही हूँ, ओके। सो कॉमन नेम की बात कर रही हूँ तो ये हो गया हमारे पास आइसो। अब कार्बन का नंबर काउंट करो, कार्बन का नंबर कितना है, 1 2 3 4। इसके अंदर कॉमन नेम के अंदर बच्चों कोई सब्स्टिट्यूएंट कुछ नहीं करना होता, जितने भी कार्बन है वो सभी कार्बन आपने काउंट करने होते हैं। आईयूपीएसी के अंदर हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं उसको, तो सारे कार्बन को कंसीडर नहीं करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेके चलते हैं, और बाकी हम क्या लेके चलते हैं, एक कॉमन नेम के अंदर हम सारे के सारे कार्बन क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। सो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, आइसो। 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूटाइल, और क्या लिखोगे साथ में, क्लोराइड। इट्स योर आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके। उसके बाद अगर हमने इसका आईयूपीएसी नेम बनाना है, तो आईयूपीएसी नेम कैसे बनाएंगे, हमने Cl को क्या देना है, लीस्ट नंबर, क्लोरीन क्लोरो जो लगा हुआ है वो हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, उसको हमने क्या देना है, लीस्ट नंबर। सो लीस्ट नंबर कैसे देंगे, 1 2 3 या 1 2 3, जैसे मर्जी दे दो। 1 हो गया, 2 एंड 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है हमारे पास। सो हमारा नेम क्या बनेगा इसका, जो आईयूपीएसी नेम है, थोड़ा मैं चेंज कर देती हूँ, रेड रेड हो गया ना, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी हमारा क्या बनेगा, 1 पे क्या लगा है, क्लोरो, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, आपको पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने फॉलो करना होता है आईयूपीएसी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले क्लोरो है, फिर क्या है, मिथाइल। तो Cl क्लोरो, सी पहले आता है मिथाइल से, तो आप क्या लिखोगे, 1 क्लोरो, क्या लिखोगे, 1 क्लोरो हाइफन 2 पे क्या लगा है हमारे पास, मिथाइल। 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। कार्बन का नंबर काउंट करो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। सो क्या लिखोगे, प्रो, और साथ में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे, ए, ठीक है। सो ये नॉमेनक्लेचर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक से मैं करवा रही हूँ, कॉमन नेम भी बता रही हूँ, साथ के साथ आपको आईयूपीएसी भी बता रही हूँ। अगला पॉइंट देखो, अगले पॉइंट में हमारे पास क्या है, अगला जो स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर एक, जैसे मैंने आपको आइसो की बताई है ना, ये आइसो है ना, जैसे ये वाली आइसो है, वैसे एक स्ट्रक्चर हो रहा है हमारे पास। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि अगर ये वाला जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है, सेकंड नंबर वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे सेकंड नंबर वाले कार्बन पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं हमारे पास, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। या आप ऐसे देख सकते हो कि 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इस पे, 1 2 3, ठीक है, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है साथ में, CH2। ये हमारे पास जो एक कंडीशन है, ये जो हमारे पास कंडीशन है, जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नियो। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नियो स्ट्रक्चर बोलते हैं। कार्बन, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 CH3 CH3, और साथ में CH2, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमेशा जब भी नियो होगा ये पेंटाइल की फॉर्म में मिलेगा, किसकी फॉर्म में मिलेगा, पेंटाइल की फॉर्म में। सो नियो, नियो के बाद आप काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। सो क्या लिखोगे, नियो पेंटाइल, और साथ में ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। ये हमारा कॉमन नेम है। अगर मैं आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो आप बड़ी इजीली बना सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे मैं ये लिख रही हूँ या आपके साथ कुछ बात कर रही हूँ, आप अपने टाइम में ये नेम बना सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हमारा ये वाला आंसर है, या अपना आंसर को मैच कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे जो आपको पता लग पाएगा कि आपको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके। सो सेकंड हमारा जो आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नेम कैसे बनता है, अगर हम स्टार्ट करें, हमने सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर देना होता है, इधर से अगर नंबर दें तो 1 2 3, ठीक है। वैसे भी Br लगा हुआ है इधर, इधर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी देखें तो इसको हम इतना नंबर दे सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से 1 स्टार्ट करोगे, 1 2 3, इधर से भी स्टार्ट करोगे तो 1, इसको तो 2 नंबर ही मिलना है, बट इसको 3 नंबर मिल जाएगा, है ना। अगर हम लीस्ट नंबर दे सकते हैं तो हम लीस्ट नंबर ही देंगे, ये नहीं है कि अपनी मर्जी है यहाँ से स्टार्ट कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, क्या लिखोगे, 1 पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो। 2 पे क्या लगा है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं,
तो क्या लिखोगे 2,2 हाइफन डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कार्बन कितने हैं हमारे पास 3, तो क्या लिखोगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे ए। इट्स क्वाइट सिंपल। कैसे किया आपने? सबसे पहले हमने नंबरिंग करी, हमने देखा कि अगर सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर दे सकते हैं तो हम सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बी आर को लीस्ट नंबर दे दिया 1 2, इसको 2 ही मिलना था, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, तो हम इधर से करेंगे क्योंकि इससे बी आर को लीस्ट नंबर मिल रहा है। अगर आप इधर से करोगे तो बी आर को 3 नंबर मिलेगा, जो कि हम नहीं कर सकते। IUPAC की जो गाइडलाइंस है, जो हम रूल्स फॉलो करते हैं, उसके अंदर ये चीजें आती हैं कि अगर हम लीस्ट नंबर दे सकते हैं तो हमने देना है। सो हमने क्या लिखा 1 ब्रोमो, 1 पे क्या है हमारे पास ब्रोमो, 2 डाइमिथाइल और क्या बन गया प्रोपेन। अब अगर इसके कॉमन नेम की बात करूं तो जैसे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमने नियो की बनाई थी ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, है ना। मैं काफी सारे एग्जांपल और भी करवाऊंगी नियो के। अगर मैं यहाँ की इसकी बात करूं नियो की, तो नियो पे क्या होता है CH3 C CH3 CH3, मतलब ये 3 ग्रुप तो लगे होंगे, साथ में एक CH2 ग्रुप भी लगा होगा। अगर अब मैं यहाँ से बी आर हटा के क्या लगा दूं Cl लगा दूं, बी आर हटा के क्या लगा दूं Cl लगा दूं, तो ये मेरा क्या बनेगा नियो 1 2 3 4 5 नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल के बाद कुछ भी बन सकता है, नियो हेक्साइल क्लोराइड भी बन सकता है, नियो हेप्टाइल क्लोराइड भी बन सकता है। इट्स ऑन यू, या जो आपका एग्जाम है उसके अंदर जो आ रहा है उसी हिसाब से होगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड। और अगर मैं यहाँ से CH2 हटा के एक CH2 और लगा दूं, साथ में Cl लगा दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नियो तो है ही, ये यहाँ से नियो तो बन ही गया, बट अब कार्बन काउंट करूं तो मैं 1 2 3 4 5 6, सो हम ये नेम क्या बन जाएगा नियो हेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। होपफुली आप इनको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब इसको हटा रही हूँ, मेरे पास क्या लगाया था मैंने ब्रोमाइड, तो मैं इसकी जगह पे क्या लगा रही हूँ Br लगा रही हूँ। इट्स क्वाइट सिंपल, ओके। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ये बहुत ईजी है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो वीडियो पॉज करो, वहां से दोबारा देखो या उसको समझने की कोशिश करो, लिखो, खुद ट्राई करो, डेफिनेटली आप कर पाओगे। आई बिलीव यू ऑल, ओके। सो नेक्स्ट नंबर 5 पे मैं इसको रब कर देती हूँ, थोड़ा रब कर दूंगी तो इजी हो जाएगा आपके लिए भी, ठीक है। सो मैं इसको रब कर रही हूँ। अब मैं ओनली स्ट्रक्चर नंबर 5 एंड 6 पे एम्फेसाइज करूंगी, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रक्चर नंबर 6 को। दिस इज आवर स्ट्रक्चर नंबर 6, CH2 CH2 Cl एंड Cl, ओके। सो ये हमारी स्ट्रक्चर नंबर 5 है, CH3 CHCl2। सो इसके भी हमने कॉमन नेम भी बताने हैं और इसके हमने साथ में क्या बताने हैं IUPAC। इसके कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 यूनिक वर्ड हैं जो आपने +1 के अंदर भी पक्का सुने हैं, ठीक है। और उन एलाइल, और एलाइल तो मैंने पहले ही करवा दिया है ना, एलाइल विनाइल तो पहले ही करवा दिए। ये है जेम डाइहैलाइड्स और दूसरे वाला हमारे पास क्या है विसिनल डाइहैलाइड्स। सो इसके बारे में आपको यहीं पे पता लगेगा, प्लस इसके IUPAC नेम भी करेंगे। अगर आपको आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो पोस्ट करके कमेंट कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं कि इसका IUPAC और कॉमन नेम क्या है। मोस्ट ऑफन मैं इसके जो कॉमन नेम के बारे में पूछ रही हूँ, अगर कॉमन नेम पता है तो फटाफट कमेंट करो। चलो हम आते हैं नंबर 5 पे। ये क्या है हमारे पास CH3। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो क्या बनेगा CH3 CH, यहाँ पे भी एक Cl लगा है और यहाँ पे भी एक क्या लगा है Cl लगा है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया है। तो अब आपने अगर इसको IUPAC नेम बनाना हो तब तो इजी है, यहां से 1 करोगे 2 कर दोगे, ठीक है। अगर अब कॉमन नेम की बात करूं, अगर एक ही कार्बन के साथ 2 हेलोजन लगे हैं, एक कार्बन के साथ कितने हेलोजन लगे हैं, दोनों हेलोजन लगे हैं, एक ही कार्बन के साथ लगे हैं, मतलब आप सिबलिंग्स की समझ लो कि अगर जो एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, ओके। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ दोनों के दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं जेम डाइहैलाइड्स। क्या बोलते हैं जेम डाइहैलाइड्स, ठीक है। या इसको बोलते हैं एल्काइलिडीन। क्या बोलते हैं एल्काइलिडीन हैलाइड। क्या बोलते हैं एल्काइलिडीन
हैलाइड्स, ठीक है। सो ये जैम डाइहैलाइड्स है। जैम हैलाइड डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर दोनों के दोनों हैलोजन ग्रुप किसके साथ जुड़े होते हैं? एक ही कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जैम डाइहैलाइड्स। जैम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? जिसमें एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन जुड़े होते हैं, दो के दो हैलोजन एक कार्बन के साथ जुड़े हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? जैम डाइहैलाइड्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि दो हैलोजन है और वो एडजेसेंट जुड़े हैं, ठीक है, जो दो हैलोजन है वो एडजेसेंट जुड़े हैं, मतलब नेबर्स हैं, एडजेसेंट है एक दूसरे के, सो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? जिसमें दोनों के दोनों हैलोजन क्या होते हैं? एडजेसेंट होते हैं, और जहां पे दोनों के दोनों जो हैलोजन होते हैं वो एक ही कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जैम डाइहैलाइड्स बोलते हैं। जैसे इसको एल्काइलिडीन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइलिडीन, एल्काइलिन, एल्काइलिन हैलाइड्स, एल्काइलिन डाइहैलाइड्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। अब इनके कॉमन नेम हमने कर लिए हैं, इनके आईयूपीएसी नेम हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, इसको लीस्ट नंबर देना है 1 2, ठीक है। सो हमारा नेम क्या बनेगा? 1 पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, आईयूपीएसी नेम यहीं पे लिख रही हूं मैं, ठीक है। 1 1 कितने क्लोरो लगे हैं? 2, तो क्या लिखोगे? 1 1 डाई क्लोरो, कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, सो क्या यूज करोगे? एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? ए। 1 1 डाई क्लोरो इथिन। अब इसका यूपीएससी नेम बना लो, इसका यूपीएससी नेम भी हम बहुत इजीली बना सकते हैं, 1 2, जिसको मर्जी 1 2 दे दो। सो 1 2, 1 पे भी क्लोरो लगा है, 2 पे भी क्लोरो लगा है, 1 क्लोरो 2 क्लोरो, सही बना रही हूं मैं? 1 क्लोरो 2 क्लोरो, या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 2 डाई क्लोरो, लिख सकती हूँ ना, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखना, यहाँ पे तो चलो ठीक है एक पे ही लगे थे तो 1 1 डाई क्लोरो लगा दिया। अब ये नहीं लिखना 1 क्लोरो 2 क्लोरो, नो, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? 1 2, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 2 डाई क्लोरो, यहाँ पे डाई लगाना नहीं भूलना है, 1 2 क्लोरो लिख देते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिखना है हमने? 1 2 डाई क्लोरो, ठीक है। सो क्या लिखोगे? 1 2 डाई क्लोरो, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो क्या यूज करोगे? 8, एंड सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? ए, ठीक है। सो ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, 6 एंड 5। सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो भी आपको करवाया जा रहा है, बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर मैं नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, एंड बाकी तो देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल आप देखते हो कि जो हमें लगता है ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमें लगता है कि चलो इसको थोड़ा सा कम अटेंशन देते हैं, थोड़ा सा कम पढ़ लेते हैं, वो ही पेपर में मिल जाता है ना। सो किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, हर एक टॉपिक को बड़े अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। सो जैम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगे हैं तो जैम डाइहैलाइड्स। टू डिफरेंट मतलब एडजेसेंट, हैलोजन सेम ही है एंड दो डिफरेंट कार्बन पे लगे हैं, एडजेसेंट है लेकिन वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। जो विसिनल डाइहैलाइड्स है उसको एल्काइलिन बोलते हैं, एल्काइलिन डाइहैलाइड्स, और जो जैम डाइहैलाइड्स है उनको हम क्या बोलते हैं? एल्काइलिडिन हैलाइड्स बोलते हैं। होपफुली ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट, जितने भी मैंने 6 स्ट्रक्चर्स बनाई थी, आपको अच्छे से इनके कॉमन नेम प्लस आईयूपीएसी नेम क्लियर हो गए होंगे। अब साथ के साथ मैं आपको एक बताऊंगी ट्रिक, या जिसके अंदर आपको होती है कंफ्यूजन, ठीक है। सो कंफ्यूजन वाला जो पार्ट है मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ, कंफ्यूजन किसके अंदर हो सकती है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगी जो आपने करने हैं, प्लस मेरे साथ यहाँ पे मैं लिखूंगी, आपने ट्राई करना है, खुद करने का, वीडियो पोस्ट करनी है और खुद उनके नेम लिखने की, ओके। सो ये अब मैं रब करने वाली हूँ, अगर आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। हमेशा जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे अपने टीचर से कर रहे हो, अपनी खुद कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ वीडियो देख के कर रहे हो, यूट्यूब की हेल्प से कर रहे हो, कॉपी पेन के बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए आपके पास कॉपी पेन और जितनी नोटबुक्स आप भर सकते हो, 1 2 3 4 5 रिएक्शंस लिख लिख के उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, उतने ही रिएक्शंस आपके दिमाग में फिट होती जाएंगी। अगर आप सोच रहे हो कि एक बार मैंने लिख लिया या समझ लिया हो गया, ऐसा नहीं होता,
ठीक है, आप नोटबुक लो, अच्छे से उन रिएक्शंस को लिखो, लिख लिख के लर्न करो, तभी आपको रिएक्शंस याद होंगी। ठीक है, सो मैं अगला पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। इसका सिंपल सा पार्ट है, पहले मैं इसकी थोड़ी कंफ्यूजन जो इसके अंदर इनके रिलेटेड, इनसे जो रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं करवा रही हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मैंने बताया था कि आपको आइसो की कंडीशन होती है CH3 CH CH3 Cl, ये आइसो की कंडीशन है। अगर मैं इस नेम को कुछ, इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से चेंज कर दूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से चेंज कर दूं, CH3 CH Cl CH3, तो क्या ये भी आइसो होगा? यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या ये भी आइसो होगा? यस, डेफिनेटली ये क्या होगा? आइसो ही होगा, ये आइसो ही है। CH3 सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ ही तो दो, एक मतलब मैंने ये बोला तो इस कार्बन के साथ दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, इस कार्बन के साथ दो एल्काइल ग्रुप यहां लगे हैं, चाहे दो एल्काइल ग्रुप यहां पे लगे हैं, बात तो एक ही है। ठीक है, सो इसका नेम भी क्या होगा? कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको सेकेंडरी के बारे में बताऊंगी, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो अब आपका यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? आइसो, यस, आइसो के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको सेकेंडरी टर्शरी वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये ही कन्वर्जन्स में आते हैं। नॉर्मली जो IUPAC नेम्स है वो नहीं आते। IUPAC नेम मैं ऐसे नहीं कह रही कि नहीं आएंगे बिल्कुल ही, लेकिन जो थोड़ा डिफरेंट होता है ना, जिसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा लैक करते हैं, वही चीज आपको पेपर में मिलती है, ताकि वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, IUPAC तो हर कोई कर लेगा, इट्स वेरी सिंपल। सो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, CH3 CH Cl CH2 CH3। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपने देखना है, सबसे पहले आप कार्बन चेक करो कि हमारे पास कार्बन, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है वो डिग्री कौन सी है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो हम चेक करते हैं, इस वाले कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हेलोजन, दैट इज क्लोरीन। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि ये कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। सो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, एक कार्बन और दो कार्बन, दो कार्बन से सराउंडेड है ना, दो कार्बन से इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इट मींस ये कार्बन क्या है हमारे पास? 2 डिग्री। ये कार्बन क्या है हमारे पास? 2 डिग्री। इट मींस ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी। ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी, मैं कॉमन नेम की बात कर रही हूँ बच्चों, किसकी बात कर रही हूँ? कॉमन नेम की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी। अब आप कार्बन के नंबर काउंट करो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। सेकेंडरी क्या लिखोगे? ब्यूटाइल। सेकेंडरी क्या लिखोगे? ब्यूटाइल, और साथ में क्या लिख दोगे? क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नाउ जो कंफ्यूजन जो मैं आपको अभी होने वाली है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है? CH, ये जो कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हेलोजन लगा हुआ है। कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हेलोजन। ठीक है, और ये कार्बन क्या है? 1 2 डिग्री है। कार्बन क्या है? 2 डिग्री है। अगर ये 2 डिग्री है तो इसकी जगह हमने आइसो क्या लिखा? आइसो क्यों लिखा? क्या यहाँ पे भी हम सेकेंडरी लिख सकते हैं? क्वेश्चंस माइंड में आ जाते हैं ना, क्या यहाँ पे सेकेंडरी लिख सकते हैं हम? क्या सेकेंडरी और आइसो दोनों ठीक होंगे? ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बताने जा रही हूं। इसका आंसर है बिग नो। यहाँ पे आप आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ही लिखोगे, यहाँ पे आप सेकेंडरी नहीं लिखोगे। क्यों? अगर मैं बात करूं 3 कार्बन एटम्स की, जहां पे 3 कार्बन एटम्स है, वहां पे हम सिर्फ उसको आइसो की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कि अगर हमारे पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो वो आइसो और सेकेंडरी दोनों को, मतलब सेकेंडरी तो नहीं लेना उसको, हम किस फॉर्म में लेंगे उसको? आइसो की फॉर्म में ही लेंगे। ओके, सो इसीलिए ये भी हमारा आइसो हो गया, ये भी आइसो हो गया, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, दोनों में ही हमारे पास यही वाली स्ट्रक्चर बन रही है, दोनों में ही। सो 3 कार्बन तक हम आइसो और सेकेंडरी में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। जब 4 कार्बन आ जाते हैं तब हम देखते हैं। 4 कार्बन में अब आपके पास आइसो वाला तो नहीं बन रहा, CH3 CH, यहाँ पे अब अल्काइल ग्रुप ये वाला लगा हुआ है ना,
तो यहाँ पे क्या है CH3 CH, अब हमने चेक करा कि हमारे पास कितना है ये 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री है तो आपने क्या लिख दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही आप टर्शरी भी बना सकते हो। टर्शरी ट्राई करो, टर्शरी का कैसे होगा। ठीक है, जिस कार्बन के साथ हमारा क्या लगा हुआ है हेलोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ हमारा क्या लगा है हेलोजन लगा है, हमने क्लोरीन लगा दिया, उसके साथ हमारे कितने अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। यहाँ पे देखो 3 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे ना, इसको 3 डिग्री बनाना है। अगर ये 2 डिग्री है, टर्शरी में कितना डिग्री बनाना होगा 3 डिग्री। सो यानी कि 1 2 3 CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ सराउंडेड है, कितने बॉन्ड्स बनाए हैं 3। इट मींस ये क्या है 3 डिग्री, 3 डिग्री के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, तो इसका नेम हम क्या बनाएंगे टर्शरी। ये क्या होगा टर्शरी। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 टर्शरी ब्यूटाइल, और साथ में क्या लगा देंगे क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और इन दोनों की जो IUPAC नेम है वो आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, IUPAC नेम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि इनके IUPAC नेम क्या है। ठीक है, अगेन समझ लो कि अगर कार्बन 2 कार्बन के साथ सराउंडेड है, उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं और उसके साथ हमारा उस कार्बन के साथ हमारा हेलोजन जुड़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे सेकेंडरी। अगर आ गया कन्वर्ट सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा तो आप उसको कन्वर्ट करके कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है वो कैसे बना। सो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कैसे बना, आप पहले कार्बन को 2 डिग्री करेंगे, कार्बन उसके साथ 2 जोड़े 2 डिग्री हो गया। ब्यूटाइल बनाना है तो एक कार्बन और अटैच करना पड़ेगा, और उस सेकेंड नंबर वाले कार्बन के साथ हम क्या अटैच कर देंगे हेलोजन अटैच कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। वैसे ही अगर आपने टर्शरी बनाना है, टर्शरी के लिए क्या होगा, जो कार्बन है उसको क्या करना पड़ेगा 3 डिग्री, उस कार्बन को क्या करना पड़ेगा 3 डिग्री, यहाँ पे एक और लगाना पड़ेगा, तो ये कार्बन कितने बॉन्ड के साथ सराउंडेड हो जाएगा 3 के साथ। अब ये 3 डिग्री है, मान लो इमेजिन करो मैं यहाँ पे क्या लगा दूं CH3 लगा दूं। ठीक है, 1 2 3 पूरा ग्रुप हो गया, 3 के साथ है। अब ये टर्शरी बन गया, लेकिन इसका नेम क्या होगा टर्शरी, नेम क्या होगा टर्शरी। कार्बन का नंबर काउंट करो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो आप क्या लिखोगे टर्शरी पेंटाइल, और साथ में क्या लिख दोगे क्लोराइड, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। सेम जैसा हमने यहाँ पे किया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टर्शरी एंड नियो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टर्शरी एंड नियो। ये हमारा टर्शरी है जिसमें कार्बन क्या है 3 डिग्री। नियो के लिए आपको एक स्ट्रक्चर पर्टिकुलर याद रखनी है, C उसके साथ हमारा ये जुड़ा CH3 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 CH2, ये हमारी नियो की स्ट्रक्चर है। ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर है नियो की। अब नियो की स्ट्रक्चर के साथ आप Cl लगा दें, Br लगा दें, ये हमारा नियो है। IUPAC नेम तो डिफरेंट होगा, मैं कॉमन नेम की बात कर रही हूँ, तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 नियो, नियो क्या है हमारे पास पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। इतने इंपॉर्टेंट इतने अच्छे तरीके से करवाने का सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है, ताकि आप सीक्वेंस वाइज हर एक चीज को प्रॉपरली कर पाओ, आप चीजों को इंटरलिंक्ड कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ, और जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, मैं ही करवा रही हूँ आपको केमिस्ट्री की, है ना, एंड आपको लगता है आप किसी बुक को खोल के उसमें से कुछ चीजें फाइंड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। अगर आपने +1 को भी अच्छे से नहीं किया तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यस, मैं +1 की वीडियोस भी बड़ी जल्दी अपलोड करनी स्टार्ट कर दूंगी। जो नीट के स्टूडेंट्स हैं या जो अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर फॉलो करें, इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे मैं आपको वीडियोस डालूंगी, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है। मैंने फर्स्टली ऑर्गेनिक इसलिए चूज की है क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, दैट्स इट। दिस इज माई ओनली मोटिव टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ओनली। ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है, हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल नहीं डरते हैं, और मैं आपको डरने भी नहीं दूंगी। ठीक है, सो होपफुली आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जरूर इनकी स्ट्रक्चर्स को दोबारा देखो
और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है उसको फाइंड करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको नॉमेनक्लेचर के अंदर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बता सकते हैं कि मुझे ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन लेकर आऊंगी, जिसके अंदर मैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन को बहुत अच्छे से आपको करवा दूंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।